मेरे सुकून आप लोग का स्वागत है जी आप सबका प्यारा से यूट्यूब चैनल साहिल संघर्ष स्टडी में जी। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे जी, बिल्कुल 100% देकर आप लोग अपना स्टडी कर रहे होंगे। मेरे सुकून आप ये बात बिल्कुल भली भांति जान चुके होंगे कि आपका एग्जाम काफ़ी नज़दीक है मेरे सुकून। तो आपको अभी कहाँ पर आपको 100% फोकस देना चाहिए मेरे सुकून, तो आपको स्टडी पर जी। ठीक है, तो बिल्कुल आपको 100% फोकस आप अपना खुद के स्टडी पर आप दीजिए मेरे सुकून। तो आपका आज की क्लास में त्रिकोणमिति का आपका एक्सरसाइज 8.3 आपका शुरू होने वाला मेरे सुकूनों। आज की क्लास में आपका क्या जाएगा जी, समाप्त हो जाएगा मेरे सुकूनों, ये आपका एक्सरसाइज जी। ठीक है, 8.3 जी। तो बिल्कुल ध्यान से सीधा तरीके से आप क्लास को शुरू से अंत तक देखिएगा, तो इस एक्सरसाइज के सारे प्रश्न आपको याद होगा मेरे सुकूनों। ठीक है जी, याद नहीं होगा मेरे सुकूनों, आपसे 100% बनेगा मेरे सुकूनों। ठीक है, आपको क्या याद होना चाहिए जी, तो आपको सारे फार्मूला याद होना चाहिए जी। नंबर 1 बात क्या है जी कि आपको सारे फार्मूला याद होना चाहिए। आज जितना आपको हम बेसिक क्लास कराएं इस चैप्टर का जी, आपको पूरा क्लास आपको क्या होना चाहिए जी, आपको करा होना चाहिए जी, तभी आपको समझ में आएगा मेरे सुकून। ठीक है जी, आपको पढ़ाएं जितना आपको क्या आना चाहिए, बिल्कुल आपको पूरा क्लास करना आपको 100% जरूरी है जी। ठीक है, तभी आप क्या कर सकते हैं, आप त्रिकोणमिति का एक्सरसाइज 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 मतलब ऑल एक्सरसाइज अगर आप हल करना चाहते हैं तो जितना मैं आपको बेसिक क्लास कराया हूँ उतना आप बिल्कुल सीधा तरीके से सारे क्लास को कर लीजिए मेरे सुकून। आपसे मैं कह रहा हूँ कि 100% जितना भी एक्सरसाइज आपका है त्रिकोणमिति का, आपसे बिल्कुल सारे प्रश्न आपका एक्सरसाइज का क्या होगा जी, आपसे हल होगा मेरे सुकून। ठीक है जी, अब आइए क्या करते हैं मेरे सुकून, इस एक्सरसाइज को प्रश्न को हल करना शुरू करते हैं जी। नंबर 1 प्रश्न क्या कर रहा है जी, बिल्कुल ध्यान से समझिए। निम्नलिखित का मान निकालिए। ठीक है जी, आपका एक में 4 प्रश्न दिया गया मेरे स्कूल में। ठीक है जी, तो मात्र मैं एक प्रश्न को हल करूंगा जी। ठीक है, 3 प्रश्न को आपके हवाले करता हूँ मेरे स्कूल में, क्योंकि अगर मैं प्रत्येक प्रश्न को हल कर लेने लगूंगा तो इस क्लास में आपका ये एक्सरसाइज समाप्त होना असंभव हो जाएगा जी, कोई भी संभावना असंभव नहीं होगा जी। ठीक है, तो मैं एक प्रश्न को हल करूंगा मेरे स्कूल में। इसमें आपको मात्र क्या होना चाहिए जी, तो जितना आपको हम प्रश्न हल करेंगे आपको क्या होगा जी, फार्मूला पक्का 100% यूज होगा जी। तो आपको फार्मूला आपका क्या होना चाहिए, आपको जुबान पर आपको होना चाहिए जी। ठीक है, तो आइए मेरे सुकून एक प्रश्न को हल कर देता हूँ। एक नंबर प्रश्न को हल करता हूँ जी। ठीक है, सिर्फ क्या करना, आपको यहाँ पर फार्मूला का आपको याद होना चाहिए। ठीक है जी, यहाँ पर क्या कीजिएगा, कॉसेक या सेक को आप चेंज कर दीजिएगा, चेंज कीजिएगा तो ये दोनों सेम हो जाएगा, दोनों सेम रहेगा, घटेगा तो क्या आपका आंसर 0 हो जाएगा जी। ठीक है, तो समझिए मेरे स्कूल क्या करना है आपको, यहाँ पर आप साइन को चेंज कर दीजिए या कॉस को चेंज करिए। ठीक है, जिसको मन है जिसको आप चेंज कर सकते हैं जी। ठीक है, तो हम साइन को यहाँ पर क्या करने वाले हैं, चेंज करने वाले हैं। ठीक है, आप कॉस को भी आप चेंज कर सकते हैं जी। तो साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है जी, आपको फार्मूला याद होना चाहिए मेरे स्कूल। तो कहेगा साइन थीटा का फार्मूला होता है कॉस थीटा 90 डिग्री माइनस आपका थीटा जी। थीटा के जगह पर आप यहाँ पर क्या देगा जी, 18 डिग्री देगा, तो 18 डिग्री लिख दिए। ठीक है जी, नीचे में आपका कॉस कितना डिग्री जी, तो 72 डिग्री जी। आप समझिएगा मेरे सुकून, कॉस 90 डिग्री में से 18 डिग्री जाएगा तो कितना डिग्री बचेगा जी, 72 डिग्री, और नीचे आपका क्या है जी, पहले से ही 72 डिग्री जी। दोनों सेम है तो आपका दोनों सेम है तो कटेगा तो क्या आएगा आपका 1 आएगा जी। ठीक है जी, तो इस प्रश्न का आपका उत्तर आ गया मेरे सुकूनों 1 जी। ठीक है जी, आप समझ गए होंगे इस प्रश्न को बिल्कुल भली भांति मेरे सुकूनों। ठीक है जी, यहाँ पर क्या आपको याद होना चाहिए जी, आपको हमें 6 फार्मूला पढ़ाए थे मेरे सुकूनों कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है। ठीक है जी, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है। ठीक है जी, कॉट 90, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा मेरे स्कूल में, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है। ठीक है जी, क्या होता है, नेक्स्ट समझिएगा मेरे सुकून, नेक्स्ट समझिएगा मेरे सुकून बिल्कुल ध्यान से जी। कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है जी। ठीक है, क्या आपको ये सारे फॉर्मूले याद है मेरे सुकून, याद है बताइए तो। साइन थीटा 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा जी। क्या होता है, कॉस थीटा जी।
कॉस थीटा 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा जी, आपका होगा साइन थीटा जी। ठीक है, tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा जी, आपका कॉट थीटा होगा जी। ठीक है, क्या होगा जी, कॉट थीटा होगा जी। सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा जी, आपका क्या होगा जी, कोसेक थीटा होगा। कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा जी, तो tan थीटा होगा जी। ठीक है, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा जी, बताइए बताइए क्या होगा, तो कहिएगा क्या होगा जी, सेक थीटा होगा जी। ठीक है, सेक थीटा होगा मेरे सुकून। तो ये आपको 6 फार्मूला बताए थे, क्या आपको ये 6 फार्मूला याद है जी, याद है तो आपसे 100% ये एक्सरसाइज का प्रश्न हल हो पाएगा मेरे सुकून। ठीक है जी, आपसे 100% क्या होगा जी, इस प्रश्न को आप हल कर पाइएगा। इस एक्सरसाइज में आपको प्रश्न दिया गया है जिसको जी। ठीक है, तो 6 फार्मूला आपको याद नहीं है तो आप फिर से क्या कीजिए, देख लीजिए, आपको रिवीजन करना है, मतलब जितना ज़्यादा फार्मूला प्रैक्टिस कर सकते हैं आपको उतना आपको क्या होगा, जल्दी याद होगा मेरे सुकून। ठीक है जी, तो मेरे सुकून आप एक के रोमन नंबर 1 नंबर प्रश्न को समझ गए होंगे। इसी तरह से आपको क्या करना है, फार्मूला का यहाँ पर यूज करना है और एक में जितना भी प्रश्न जाएगा आपसे 100% बन जाएगा जी। ठीक है, तो आइए हम 2 नंबर प्रश्न पर आते हैं जी। हम 2 में आपको 2 प्रश्न दिया गया है जी। ठीक है, 2 के रोमन नंबर 1 और 2 के रोमन नंबर 2 जी। ठीक है, तो हम 2 के रोमन नंबर 1 नंबर प्रश्न है उसको हल करते हैं। 2 के आपका 2 के रोमन नंबर 2 जो आपका प्रश्न है उसको आपके हवाले करता हूँ मेरे स्कूल। तो समझिएगा मेरे स्कूल बिल्कुल ध्यान से जी। ये आपका LHS है जी। ठीक है, मतलब लेफ्ट हैंड राइट जी। ये आपका क्या है जी, एल आपका RHS है जी। ठीक है, मतलब राइट हैंड साइड जी। समझ आए मेरे सुनो, तो क्या करना है आपको, LHS को लेकर आपको RHS में आपको 1 दिखाना है जी। ठीक है, तो हम लेते हैं LHS बराबर क्या दिया गया है जी, तो दिया गया है tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है मेरे सुकून, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। किन दोनों को जोड़ने पर 90 डिग्री होता है जी, उसको क्या करिए एक साथ लिखिए जी। तो 48 डिग्री और 42 डिग्री कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री जी। ठीक है, तो क्या करना है आपको, ये दोनों को एक साथ लिखना है जी। ठीक है, यहाँ पर लिख दिए tan 48 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री जी। अब यहाँ पर ये दोनों को जोड़ने पर कितना हो जाएगा जी, tan 23 डिग्री और tan आपका 67 डिग्री, तो क्या होगा आपका tan 90 डिग्री हो जाए मेरे सुकून। तो इसको क्या करना है, एक साथ आपको लिख देना है दोनों को जी। ठीक है, मतलब एक साथ आपको लिखना है। ठीक है, tan 67 डिग्री जी। अब क्या करना है मेरे सुकून, tan 48 डिग्री को जिस तरह से उसी तरह से आपको लिख देना है जी। अब क्या करना है, tan 42 डिग्री को आपको क्या करना है जी, चेंज करना है जी। तो आपको अभी पढ़ाए मेरे सुकूनों कि tan थीटा बराबर क्या होता है, बताइए। तो tan थीटा बराबर होता है cot 90 डिग्री माइनस थीटा। थीटा की जगह पर क्या दिया, 42 डिग्री दिया गया। अब tan 23 डिग्री को जिस तरह से उसी तरह से आप लिख दीजिए मेरे सुकून। अब यहाँ पर क्या करना है, tan 67 डिग्री को चेंज कीजिए जी। तो tan थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, 90 आपका cot 90 डिग्री माइनस थीटा में थीटा की जगह पर क्या है जी, 67 डिग्री लिख देंगे। अब यहाँ पर tan 48 डिग्री हो गया मेरे सुकून इंटू कॉट, यहाँ पर अगर 90 डिग्री में से 42 डिग्री हटेगा तो कितना डिग्री बचेगा, 48 डिग्री बचेगा इंटू tan 23 डिग्री जी। ठीक है, इंटू यहाँ पर आपका कॉट कितना डिग्री बचेगा जी, तो आपका 23 डिग्री बचेगा मेरे सुकून। तो आपको मैं एक फार्मूला पढ़ाया था मेरे सुकून, tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होता है जी, O1 होता है जी। क्या आपको हम ये फार्मूला पढ़ाए थे मेरे सुकून, तो कहेगा 100% पढ़ाए थे जी, पढ़ाए थे ना, बिल्कुल जी। तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होगा जी, O1 होगा जी, मल्टीप्लाई यहाँ पर भी आपका tan थीटा इंटू क्या जी, कॉट थीटा, तो क्या होगा जी, O1 होगा जी। ठीक है जी, तो 1 मल्टीप्लाई 1 मतलब आपका क्या होगा जी, 1 होगा जी। ठीक है, तो आपको लिख देना है लास्ट में, इसीलिए LHS बराबर RHS। ठीक है जी मेरे सुकून, हमें LHS को लेकर हमको RHS में हमको क्या दिखाना था जी, 1 जी, तो मैं दिखा दिया मेरे सुकून। ठीक है जी, तो आप इस एक्सरसाइज में 1 नंबर प्रश्न को आप
एक के रोमन नंबर एक नंबर जो प्रश्न बताएं उस आप 100% समझ गए मेरे सुकून। और एक में जितने प्रश्न आप 100% सारे प्रश्न को बना लीजिएगा जी। हम 2 के रोमन नंबर एक नंबर प्रश्न बताएं उस आपको समझ में 100% आ चुका होगा मेरे सुकून। तो आप 2 के रोमन नंबर 2 नंबर भी प्रश्न आप बना लीजिएगा मेरे सुकून। मुझ आप पर 100% मुझे विश्वास है जी। अब क्या करते हैं जी, नेक्स्ट प्रश्न मतलब 3 नंबर प्रश्न को बोर्ड पर लिखते हैं और बिल्कुल बेहतर ढंग से आपको समझाते हैं कि आपको 100% समझ में आए मेरे सुकून। मेरे सुकून अब आपको 3 नंबर प्रश्न और 4 नंबर प्रश्न को समझना होगा जी, ठीक है। अगर आप 3 नंबर प्रश्न को समझ लेते हैं तो आप 5 नंबर प्रश्न को बिल्कुल आपसे 100% हल कर पाइएगा मेरे सुकून, ठीक है जी। तो ये दोनों प्रश्न को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, ठीक है। ये दोनों प्रश्न अगर आप समझ लेते हैं मतलब 3 नंबर प्रश्न को आप समझ लेते हैं, ठीक है जी, तो आपका 5 नंबर आपसे प्रश्न बन जाएगा। फिर हम 6 नंबर 7 नंबर हल कर देंगे, आपका एक्सरसाइज खत्म जी, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान से आप समझिएगा 3 नंबर प्रश्न को जी, क्योंकि आपको नेक्स्ट प्रश्न 5 नंबर आपको खुद से बनाना है मेरे सुकून। तो समझिएगा बिल्कुल ध्यान से जी। यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री है, ठीक है जी, जहाँ 2a आपका एक क्या है जी, न्यून कोण है, ठीक है। न्यून कोण कहने का मतलब आप समझ रहे हो मेरे सुकून। तो a का मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है मेरे सुकून? a का मान ज्ञात करना है, ठीक है जी। तो आपको दिया गया है जी, क्या आपको दिया गया है जी? तो दिया गया है tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, ठीक है जी। तो क्या हम tan को इस तरह से हम लिख सकते हैं मेरे सुकून? cot 90 डिग्री माइनस 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री। क्या हम tan 2a को यहाँ पर लिखें cot 90 डिग्री माइनस 2a इंटू, क्या आपको कोई समस्या होगा मेरे सुकून? नहीं जी, आप बिल्कुल भली भांति जानते होंगे कि tan थीटा बराबर, आपको हम पढ़ाए थे जी मेरे सुकून कि tan थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं जी? तो cot 90 डिग्री माइनस थीटा लिख सकते हैं जी, ठीक है। आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए जी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या है जी, cot भी सेम है मेरे सुकून, ठीक है जी। तो ये भी क्या होगा आपका, ये आपका भी क्या होगा, सेम होगा मेरे सुकून। तो मतलब 90 डिग्री माइनस 2a बराबर आपका a माइनस 18 डिग्री जी, ठीक है। मतलब कॉट क्या आपस में बराबर है। तो ये दोनों भी यहाँ पर क्या जी, आपस में दोनों क्या जी, बराबर है मेरे सुकून, ठीक है। ये मतलब कॉट का ये भी ये आपका एंगल है, ये कॉट का आपका ये एंगल है जी, ठीक है। तो कॉट क्या जी, बराबर है आपस में, तो इसका एंगल भी क्या हो गया, बराबर हो गया मेरे सुकून, ठीक है जी। आप इसको काट नहीं सकते हैं, ठीक है। क्या आपको हम यहाँ पर लिखते हैं कॉस थीटा, तो क्या आपका थीटा मल्टीप्लाई में होता है मेरे सुकून? नहीं जी, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर कॉट को नहीं काट सकते हैं जी। जब कॉट आपस में बराबर है तो इसका एंगल जो है ये भी आपका क्या है, आपस में बराबर है जी। तो क्या कीजिए मेरे सुकून, अब 90 डिग्री माइनस, आपको ये 18 के माइनस में, तो ये साइड आएगा तो कैसे हो जाएगा जी, प्लस में। अब बराबर के साइड आपका ए बचा, ये आपका माइनस में 2 है, तो आपका क्या हो जाएगा, प्लस में आपको हो जाएगा 2a मेरे सुकून, ये साइड, ठीक है। तो जोड़िएगा तो आपका हो जाएगा 108 डिग्री बराबर आपका 3a जी, ठीक है। 3 से काटिए, 3 तिया 9, ठीक है जी। यहाँ पर बच गया 1, तो आपका 3 छक्का 18, ठीक है जी। मतलब ये बराबर आ गया आपका 36 डिग्री मेरे सुकून, ठीक है जी। तो ये प्रश्न का आपका उत्तर क्या आया जी, तो 36 डिग्री मेरे सुकून, ठीक है जी। बिल्कुल सिंपल सा आपका ये प्रश्न था जी, बिल्कुल आप नॉर्मल ये प्रश्न जी आप हल कर लीजिएगा मेरे सुकून। सिर्फ यहाँ पर आपको एक फार्मूला यूज हुआ मेरे सुकून कि आपको हम पढ़ाए थे कि tan थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं। तो tan थीटा बराबर हम लिख सकते हैं cot 90 डिग्री माइनस थीटा जी, ठीक है जी। या हम cot 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं जी, तो tan थीटा लिख सकते हैं मेरे सुकून। तो यहाँ पर आपका फार्मूला का क्या हुआ जी, यूज हुआ मेरे सुकून। बस ये फार्मूला आपको याद है, आपसे बिल्कुल आसानी बिल्कुल आप बना सकते हैं 100% ये प्रश्न जी, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगा जी, ठीक है। तो आप 3 नंबर प्रश्न को समझ गए मेरे सुकून। तो 5 नंबर प्रश्न को आपके हवाले कर रहा हूँ, आपसे 100% बनेगा जी, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाला है जी, ठीक है। अब आइए 4 नंबर प्रश्न को समझिएगा बिल्कुल ध्यान से जी। यदि tan a बराबर cot b है तो क्या करना है जी, सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी बराबर आपका क्या जी, 90 डिग्री। हमको प्रूव्ड करके बताना है कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री जी। तो आपको दिया गया है क्या जी, तो दिया गया है, क्या दिया गया है जी,
tan A बराबर cot B, ठीक है जी। तो क्या हम tan को लिख सकते हैं cot 90 डिग्री, tan A को क्या हम लिख सकते हैं cot 90 डिग्री माइनस है जी। तो कहेगा बिल्कुल कोई भी दिक्कत आपको नहीं हुआ होगा मेरे स्कूल में जब मैं लिखा हूँ तो, ठीक है जी, क्योंकि आपका फार्मूला होता है, ठीक है जी। तो आपका कॉट कॉट क्या जी बराबर है, तो इसका एंगल भी क्या होगा आपस में बराबर होगा मेरे स्कूल में। तो 90 डिग्री माइनस ए, यहाँ पर आपका बी जी, ठीक है। तो समझिएगा बिल्कुल ध्यान से जी, हमें क्या लाना है जी, ए प्लस बी बराबर हमें 90 डिग्री प्रूव्ड करना है जी, ठीक है। तो क्या करते हैं मेरे सुकनों, यहाँ पर 90 डिग्री यहाँ रहने देते हैं, ठीक है। बराबर में आपका क्या है जी बी, ये आपका माइनस में है तो यहाँ ये साइड जाएगा तो आपका प्लस में हो जाएगा जी। तो क्या हम लिख सकते हैं ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री जी। यही तो हमें क्या करना था, प्रूव्ड करना था मेरे सुकूनों। कोई भी दिक्कत कोई भी समस्या आपको नहीं जी, कोई भी समस्या आपको नहीं हुआ होगा मेरे सुकूनों। तो यही तो आपको प्रूव्ड करना था जी, बिल्कुल ईजी है जी, ठीक है। यहाँ पर मात्र एक फार्मूला का यूज हुआ है, tan A बराबर क्या फार्मूला आता था, कॉट 90 डिग्री माइनस ए होता है, ठीक है। यहाँ पर यही फार्मूला का यूज हुआ मेरे सुकून। यहाँ पर कॉट कॉट आपस में बराबर है तो इसका एंगल भी क्या होगा आपस में बराबर होगा मेरे सुकून। तो आप 100% आपको 3 नंबर 4 नंबर प्रश्न समझ में आ चुका होगा मेरे सुकून। 3 नंबर प्रश्न आपको समझ में आ चुका होगा तो आप 5 नंबर प्रश्न को भी 100% सोल्व कर लीजिएगा मेरे सुकून, ठीक है जी। अब हम 5 नंबर प्रश्न और 6 नंबर प्रश्न को बोर्ड पर लिखते हैं और 100% समझाने का प्रयास करता हूँ। आपको दोनों प्रश्न 100% समझ में आएगा मेरे सुकून। आपको एक्सरसाइज भी क्या हो जाएगा जी, समाप्त हो जाएगा मेरे सुकून। अब मेरे सुकूनों नेक्स्ट प्रश्न 6 नंबर प्रश्न को बिल्कुल भली भांति आपको समझना होगा मेरे सुकूनों, ठीक है जी। क्योंकि इसके जो पीछे हम आपको प्रश्न बताएं मेरे सुकूनों, ठीक है, इसके पहले जो प्रश्न बताएं उससे क्या है, इसका लेवल थोड़ा हाई है जी, ठीक है। मतलब उससे क्या है, ये थोड़ा टफ है जी। तो बिल्कुल ध्यान से समझना होगा जी, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा मेरे सुकूनों। यदि ए कॉमा बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण हो तो दिखाइए कि हमें क्या करना हमको जी, तो हमको दिखाना है साइन बी प्लस सी बटा 2 इंटू बराबर हमको कॉस ए बटा 2 हमें क्या करना है जी, प्रूव्ड करना है जी, ठीक है। हमको दिखाना है मेरे सुकून। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, आप एक त्रिभुज बनाइए, ठीक है जी, जिसका नाम होगा ए बी सी जी, ठीक है, ए बी सी जी, ठीक है मेरे सुकून, जिसके के अंतः कोण, ठीक है जी, अंतः कोण मेरे सुकून। आप समझिएगा मेरे सुकून बिल्कुल ध्यान से जी। आपको दिया गया है क्या जी, तो हमको दिया गया है ए कॉमा बी तथा सी त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण है जी, ठीक है। क्या है जी, अंतः कोण है मेरे सुकून। हमें सिद्ध करना है क्या मेरे सुकून, हमें सिद्ध करना है साइन बी प्लस सी बटा 2 इंटू बराबर में कॉस ए जी, ठीक है, बराबर में कॉस ए बटा 2 जी, ठीक है, कॉस ए बटा 2 जी। तो हमें यही क्या करना है, ये सिद्ध करना है मेरे सुकून, ठीक है जी। समझ रहे मेरे सुकून मेरे बात को बिल्कुल। अब मैं यहाँ से एक सवाल आपसे पूछता हूँ कि बताइए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है जी, बताइए मेरे सुकूनों, त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना डिग्री होता है, तो कहेगा 180 डिग्री होता है जी, ठीक है। तो एंगल यहाँ पर क्या हम इसको ए लिख सकते हैं, इसको बी जी, इसको सी जी, बराबर 180 डिग्री मेरे सुकून, तो कहेगा बिल्कुल 100% जी, ठीक है। एंगल ए को दर्शाने के लिए हम यहाँ पर क्या करें, एंगल ए को दर्शाने के लिए हम ए लिख सकते हैं, ठीक है। एंगल बी को दर्शाने के लिए हम यहाँ पर बी लिख सकते हैं, एंगल सी को दर्शाने के लिए हम सी लिख सकते हैं मेरे सुकून, ठीक है जी। हमें यहाँ पर एंगल लिखना कोई ज़रूरी नहीं है जी, ठीक है। तो क्या हो गया जी, हम यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी बराबर आपका 180 डिग्री हो गया जी, ठीक है। अब हमें सिद्ध करना क्या है मेरे सुकून, समझिएगा जी। तो हमें ये साइड रखना है बी प्लस सी और ये साइड रखना हमको क्या जी, ए रखना है मेरे सुकून, ठीक है जी। तो ये साइड हम रखता हूँ बी प्लस सी, ठीक है जी, बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री माइनस ए जी, ठीक है। क्योंकि हमें चाहिए ये साइड में क्या जी, बी प्लस सी जी और ये साइड चाहिए हमें ए जी, ठीक है। तो आपको क्या सिद्ध करना है उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर चलना होगा मेरे सुकून।
हमें क्या करना है मेरे सुकून, हमें नीचे भी दो, इसके नीचे दो लाना है, इसको भी नीचे क्या करना है जी, हमको दो लाना है, मतलब हमको बट्टा में दो चाहिए जी। तो क्या करते हैं मेरे सुकून, दोनों तरफ दो से भाग करने पर, ठीक है जी, दोनों तरफ हम क्या करना है, हमको भाग करना है मेरे सुकून, समझिएगा मेरे सुकून। तो b प्लस सी, इसके नीचे हम दो से दोनों तरफ भाग करें तो इसके नीचे क्या आ जाएगा जी, दो आ जाएगा मेरे सुकून, बराबर आपका 180 डिग्री माइनस आपका क्या आ जाएगा, सॉरी 180 डिग्री माइनस ए लिखेंगे मेरे सुकून, ठीक है। तो इसके भी नीचे दो, 180 डिग्री के भी नीचे दो, और ए के भी नीचे क्या आ जाएगा हमारा दो आ जाएगा, क्योंकि मेरे सुकून दोनों तरफ हम क्या कहें, दो से भाग गए मेरे सुकून, ठीक है जी। तो इसको काटेंगे तो हमारा b प्लस सी बटा में दो हो जाएगा, ठीक है जी। यहाँ पर 90 डिग्री माइनस ए बटा 2 जी, ठीक है। तो अभी तक हमारा रिजल्ट ये आया मेरे सुकून, ठीक है। अभी हमें क्या लाना है जी, तो हमें क्या चाहिए जी, हमें यहाँ पर साइन चाहिए जी, क्या चाहिए जी, हमें साइन चाहिए मेरे सुकून। तो क्या करेंगे हम दोनों तरफ क्या करेंगे, साइन को रखने पर, ठीक है जी, क्योंकि हमें साइन चाहिए तो हमें क्या करना होगा, दोनों तरफ साइन रखना होगा मेरे सुकून, ठीक है जी। इतना बात मेरे समझ गए हैं। यहाँ पर क्या करें मेरे सुकून, हमको जो प्रूव करना है उसी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं जी, ठीक है। हमें b प्लस सी ये साइड रखना है, ये साइड रखना है, ये साइड लाना है जी, ठीक है। तो हम ये साइड रखें b प्लस सी, ये साइड रखें a जी, ठीक है। अब क्या करें जी, हमको इसके b प्लस सी के नीचे हमें दो चाहिए, और इसके भी नीचे हमें क्या चाहिए जी, दो चाहिए जी। तो क्या करें, दोनों तरफ हम भाग कर दें जी, ठीक है, दोनों तरफ क्या कर दिए, भाग कर दिए जी, ठीक है। तो जब भाग किए तो हाँ 180 को भाग दिए दो से, तो हमारा 90 हो गया डिग्री जी, ठीक है। और ये था जो हम भाग करें, ठीक है, तो जो था उसको लिख दिए जी, ठीक है। यहाँ पर खाली सिर्फ 180 डिग्री को दो से भाग करने पर जी, ठीक है, जो कि त्यों लिख दिए जी, बी प्लस सी बटा दो था उसको लिख दिए, और आपका माइनस ए बटा दो था इसको लिख दिया, इसको क्या करें सिर्फ काट के यहाँ पर 90 डिग्री लिख दिए जी, ठीक है। अब क्या करना होगा मेरे सुकून, तो दोनों तरफ साइन रखने पर, ठीक है, ये दोनों तरफ क्या करते हैं हम साइन रखते हैं जी। तो आपका हो जाएगा साइन b प्लस सी बटा दो जी, ठीक है, बराबर साइन 90 डिग्री माइनस ए बटा 2 जी, ठीक है। तो साइन b प्लस सी बटा 2 बराबर, आपको एक फार्मूला पढ़ाए थे मेरे सुकून कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है जी, कॉस थीटा जी, ठीक है जी। तो a बटा 2 जी, तो मेरे सुकून क्या हो गया जी, हमारा प्रूव्ड हो गया जी, ठीक है। हमें यही क्या करना था, हमें सिद्ध करना था जी, प्रूव्ड करना था मेरे सुकून, ठीक है जी। आपका यहाँ पर फार्मूला है जी, फार्मूला आपको याद होना चाहिए तभी आपको सवाल समझ में आएगा मेरे सुकून। अगर आपको फार्मूला याद नहीं है तो आपसे सवाल नहीं बनेगा मेरे सुकून, ठीक है जी। ये बात को आप जानते होंगे बिल्कुल भली भांति जी। तो क्या होगा जी, आपका 6 नंबर प्रश्न आपका हल हो गया मेरे सुकून, ठीक है जी। 100% आपको 6 नंबर प्रश्न समझ में आ चुका होगा मेरे सुकून। कोई भी आपको दिक्कत, कोई भी समस्या आपको कहीं पर नहीं हुआ होगा मेरे सुकून 6 नंबर सवाल को, 6 नंबर प्रश्न को समझने में जी। अब आपका लास्ट सवाल है जी, ठीक है, 7 नंबर जी, इसको अब हल कर देते हैं जी, ठीक है। हम प्रश्न को नहीं लिखेंगे मेरे सुकून, हम प्रश्न को पढ़ देता हूँ, ठीक है। क्या कह रहा है प्रश्न मेरे सुकून, जो 7 नंबर आपका प्रश्न है, 7 नंबर प्रश्न है मेरे सुकून, उसको हम आपको बेसिक क्लास में हम करा दिए हैं जी, ठीक है। समझिएगा बिल्कुल ध्यान से जी, क्या आपका प्रश्न है 7 नंबर जी। 7 नंबर आपका प्रश्न है जी कि साइन 67 डिग्री प्लस में कॉस 75 डिग्री को 0 और 45 के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए जी, ठीक है। मतलब साइन 67 डिग्री प्लस में आपका क्या है, कॉस 75 डिग्री का क्या करना आपको, 0 और 45 डिग्री के बीच आपको बदलना है मेरे सुकून, ठीक है जी। तो ये प्रश्न तो आपको हम कराए ना बेसिक क्लास में, बिल्कुल जी, ठीक है जी। तो क्या हम साइन थीटा बराबर फॉर्मूला जानते हैं जी, तो बिल्कुल जानते हैं। साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है आपका कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा जी, ठीक है, प्लस कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला जानते हैं जी, तो बिल्कुल जानते हैं, होता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा की जगह पर क्या जी 75 डिग्री मेरे सुकून, ठीक है जी। तो यहाँ पर आपका हो गया कॉस, घटाएंगे तो कितना डिग्री आएगा जी, तो आएगा आपका 23 डिग्री जी, बीच में प्लस है तो प्लस। यहाँ पर आपका साइन कितना डिग्री आएगा जी, तो 25 डिग्री मेरे सुकून, ठीक है जी। तो यही हमें क्या करना था जी,
0 और 45 डिग्री के बीच हमको बदल कर दिखाना था मेरे सुकून। ठीक है जी, तो आप बदलेंगे तो देखिए, तो यहाँ पर 23 डिग्री, यहाँ का 25 डिग्री है। ठीक है जी, क्या आपका ये 0 और 45 डिग्री के बीच आपका है जी? तो कहेगा बिल्कुल मेरे सुकून। ठीक है जी, तो भी ये भी आपका 7 नंबर प्रश्न क्या होगा जी? आपका हल हो गया मेरे सुकून। मतलब आपका ये एक्सरसाइज समाप्त हो गया मेरे सुकूनों। आप सभी को बधाई हो जी। ठीक है, तो जितना प्रश्न मैं आज के क्लास में कराया हूँ, इस एक्सरसाइज में सारे प्रश्न आपको समझ में आ चुका होगा मेरे सुकूनों। तो इस क्लास को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करना जी। और आपको क्लास अगर बेहतर लगा, बेहतरीन लगा होगा, तो इस क्लास में आपको क्या करना है जी? एक कमेंट जरूर करना है मेरे सुकूनों। और क्लास को शुरू से अंत तक देखने के लिए आपको धन्यवाद जी। आप सभी के साथ मुलाकात होता है अब नेक्स्ट क्लास में जी।